नमस्कार सभी लोगों को। और सर्वप्रथम गुरु जी का स्मरण करके हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस सेशन में हम देखेंगे एंजल नंबर ये क्या होता है और उसके विनियोग किस तरह के होते हैं। विनियोग का मतलब इतना ही होता है कि हम उस नंबर को किस तरीके से हमारे लाइफ में लेके आए, या उस नंबर को हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने में उस नंबर की हमें हेल्प मिले। तो सबसे पहले ये एंजल नंबर है क्या। हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ है, उस ईयर ऑफ बर्थ की हम मतलब सिर्फ जन्म का साल उसकी टोटल करेंगे। उस टोटल को एक अंक पे लेके आएंगे। उस एक अंक को अगर मेल है, जेंट्स है, पुरुष है तो 11 में से माइनस करेंगे। और अगर यदि वो स्त्री है तो 4 में उसी अंक को ऐड करेंगे। इस तरीके से हमें जो अंक मिलता है वो एंजल नंबर होता है। वो सिंगल डिजिट का ही होना चाहिए। ठीक है। अब ये एंजल नंबर का तीन प्रकार के प्रमुख, अगर हम प्रमुख देखेंगे तो तीन प्रकार के विनियोग है, जिसमें से पहला हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और हमारे जो पाम का ये जो पोर्शन है यहाँ पे, जहां हमारा हथेली खत्म हो जाता है और एक छोटा सा खड्डा है यहाँ पे, तो ये जगह जो है, ये पामिस्ट्री जिनको आता है उनको पता है कि ये नेपच्यून का टेकड़ी है। नेपच्यून करके एक प्लेनेट होता है, उसका ये उसकी ये पोजीशन है। उसके अगल बगल में यहाँ चंद्रमा का है और यहाँ पे शुक्र का है। तो ये जो नेपच्यून है ये काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। क्यों माना जाता है? क्योंकि नेपच्यून एक अंतस्फूर्ति या इंट्यूशन देने वाला प्लैनेट है। तो अगर ऐसा ये प्लैनेट है तो अंतस्फूर्ति आती कहाँ से है? तो अंतस्फूर्ति आती है दूसरे रेल्म से आती है। मतलब दूसरे, जैसे हम जिनको या तो हम हमारे देवता कहते हैं, हमारे गार्डियन एंजल कहते हैं, हमारे पूर्वज कह सकते हैं, हमारे जो भी संरक्षक देवता हमारे गांव में मौजूद है, इन सबको एक उनके कल्चर में एंजल करके नाम दिया। हम उनको अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारे हर एक के गांव में कहीं ना कहीं पे वेतोबा होता है या कहीं पे कोई ऐसे देवता होती है, बराबर, जो हमें संरक्षण देते हैं, तो वो भी एंजल ही है और उनको गार्डियन एंजल बोला जाता है। तो ये सारे जो देवता है या हमारे पूर्वजों का अगर हमें आशीर्वाद चाहिए तो हमारे एंजल नंबर को ग्रीन कलर के पेन से रोज, कोई भी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, सुबह शाम दोपहर रात यहाँ पे लिखना जरूरी है और उसको सर्कल करना जरूरी है। ये हो गया पहला विनियोग जो कि हमें पता है। मैं बहुत ज्यादा देर उस पर बात नहीं करूंगा। तो ये हो गया पहला उपाय जिस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाकी के जो दो उपाय है उनको हम वास्तु में यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक चार्ट दिया था और मैंने बोला था ये चार्ट आप बना के रखना। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन्होंने नहीं बनाया वो स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप ये चार्ट आपको दिख रहा है। कोई भी एक जन कमेंट करके चैट बॉक्स में बता देना। तो ये चार्ट मैंने आपको दिया था, उसकी वजह ये है कि ये एक लोशु ग्रिड है जिसको हम लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, बराबर। अब सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। आपको सारे डिकोडिंग इसमें मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप आज का और अगला रविवार का लेक्चर आई को सुनोगे, आपको ये पता चलेगा कि ये सारे नंबर्स और उनकी पोजीशन, इसकी कुछ ना कुछ वजह है। जैसे अभी मैंने चार्ट बनाने बोला तो 2 9 4, मतलब 4 9 2 3 5 7 8 1 6, इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये चार्ट बन गया। अब 9 है साउथ का डायरेक्शन का नंबर, 1 है नॉर्थ के डायरेक्शन का नंबर, 7 है वेस्ट का, 3 है ईस्ट का, और जो बाकी बचे हुए नंबर है उपदिशाओं के नंबर। ठीक है। अब ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या तो आपने बना के रखा है। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब ये आपके सामने है। ऐसे में एज्यूम करूंगा कि ये अभी आपके सामने है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे इस चार्ट। अभी देखिए आपका जो घर है, आपके घर में जो दिशाएं है वो कैसे देखेंगे। घर के अंदाजा, पूरे घर के सेंटर में चले जाइए। अंदाजा सेंटर मतलब एकदम इस तरफ की वॉल और एकदम पीछे तरफ की जो वॉल है पूरे फ्लैट की या पूरे बंगलो की, उसके अप्रोक्सीमेट बीच में आ जाइए। और दोनों तरफ से भी अप्रोक्सीमेट बीच में आ जाइए। और अपने हाथ में अपना मोबाइल का कंपास ले लीजिए, बराबर। और वो कंपास आपके सामने वाली दीवार पे सिर्फ ऐसे करके रखिए। आपको पता चल जाएगा सामने कौन सी डायरेक्शन है। सब रेडीमेड है, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब देखते हैं आपका जो एंजल नंबर है आपका आपके बारे में क्या बताता है। अभी आप में से कितने लोग का एंजल नंबर 1 है, वो चैट बॉक्स में टाइप करके बोलो कि 111 लिख के भेजो मुझे कि मेरा एंजल नंबर 1 है। तो जिसका भी एंजल नंबर 1 है, बराबर, और अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मतलब वो बहुत बड़ी उपलब्धियों को लाइफ में गवा रहा है। देखिए मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। अगर आपको
जो दिन आ रहा है, जो आपको मौके आ रहे हैं, उनको अगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचर ने आपको क्या क्या अलाइनमेंट में दिया हुआ है, राइट। तो अगर आपका एंजल नंबर है 1, जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया है, यस, मनोज जी वगैरह सबका, डॉक्टर स्वाति जी का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो काम, आप जो भी कुछ काम करते हो, आजकल मोबाइल पे बहुत सारा काम होता है, हम मोबाइल पे कोटेशन भेजते हैं, हम मोबाइल पे क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं, बराबर। हम मोबाइल पे जो आया हुआ रिक्वायरमेंट है उसको समझ लेते हैं। तो ये सारे काम के रिलेटेड जितनी चीजें, बिजनेस या आपका जॉब, इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको घर के नॉर्थ डायरेक्शन में जाके एक चेयर लेके बैठो और वहां जाके ये काम करो। तो पहला क्या आपको पता चला, हमें हमारे काम से रिलेटेड जो भी चीज है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाके करनी जरूरी है। कब? अगर हमारा एंजल नंबर है 1, बराबर। अब दूसरी जरूरी बात, हम नॉर्थ के साथ क्या कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, सुबह उठने के साथ सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? जैसे ही थोड़ा होश में आते हैं, हम देखते हैं अरे किसी का मिस कॉल तो नहीं आके गया, आज का कुछ शेड्यूल तो नहीं बनाना है, किसी को हमें एक आदत होती है, हमारे बॉस को या हम किसी प्रियजनों को गुड मॉर्निंग भेजते हैं, तो फिर टच में रहने के लिए हम मोबाइल यूज, तो सुबह उठते ही और रात को सोते समय आखिरी काम ये करते हैं कि मोबाइल चार्ज है कि नहीं, कल काम पे जाना है तो चार्ज होना जरूरी है। तो हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं पे जैसे अभी जिस तरह इवॉल्व होकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हम मोबाइल से पूरी तरह कनेक्ट हो गए। हर चीज हमारी मोबाइल के थ्रू होती है, हमारे जो खाने के ऑर्डर्स मोबाइल पे आ जाते हैं, हमारा डीमार्ट का या अमेजोन का जो भी चीज है वो हम मोबाइल पे ये कर लेते हैं। बच्चों के स्कूल का ऐप मोबाइल में है, बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं उसका ट्रैकिंग मोबाइल पे है, हम कहीं पे गुम हो गए तो जीपीएस मोबाइल पे लगा के रास्ता ढूंढते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो गूगल मोबाइल में जाके देख लेते हैं। यहाँ तक कि ये जो वीडियो हम देखते हैं ये भी मोबाइल में देखते हैं, ये जो सेशन हम अटेंड कर रहे हैं ये भी तो मोबाइल में कर रहे हैं। तो लक्ष्मी सरस्वती रिलेशनशिप सब 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 आजकल कनेक्ट हो गया मोबाइल से, बराबर। तो एक तो ये काम धंधे से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। तो अब तीसरी जरूरी चीज, मोबाइल से हम अपने रिश्तेदारों के भी और दोस्तों के भी कांटेक्ट में रहते हैं। तो रिलेशनशिप भी आपको अगर अच्छा रखना है और आपको अगर आपका काम धंधा भी अच्छा रखना है, तो आपका लिख लेना, आपका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपके एंजल नंबर के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। आराम से लिख लेना है बात को। आप जब भी दिन में या रात में मोबाइल को चार्ज करें, तो जो कोई भी चार्जर कहीं भी पड़ा है उसको उठाइए, अपना मोबाइल उठाइए। आप अगर 1 नंबर वाले हैं, आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर बोर्ड नहीं है तो छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड लगा दीजिए और वहां पे उस दिशा में मोबाइल को पूरा चार्ज होने दीजिए। और धीरे धीरे देखिए, 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर और 21 दिन के अंदर आपके जो काम के रिलेटेड फोन से वो बढ़ेंगे। आपको जो अनुकूलता चाहिए थी वो कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए कितनी छोटी सी बात है, हमें पता नहीं था कि हमारा सब कुछ मोबाइल से कनेक्टेड है, इतना तो हमें पता था। और उसको चार्ज कहाँ पे करें? अच्छा, ऐसे भी कहीं ना कहीं तो आपको चार्ज करना ही है, तो अगर आप सही डायरेक्शन में चार्ज करोगे तो क्यों ना उससे हम और बेनिफिट्स प्राप्त करें और उसको मल्टीप्लाई करें, बराबर है ना। अब तीसरी बहुत जरूरी बात, पहला तो हो गया हमारे जो बिजनेस है या हमारा जॉब है, बराबर। या तो हम हाउसवाइफ भी है अगर आप, तो भी आप वहां पे बैठ के आपका फूड प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि आपके खाना बनाने में आपको ही एनर्जी मिलेगी, आप फर्क महसूस कर, आपको जो कोई भी एनर्जी चाहिए, वास्तु में ये डायरेक्शन समर्थ है आपको देने की। तो 1 नंबर जिनका है नॉर्थ डायरेक्शन में, अपना काम काज के रिलेटेड फोन कॉल, रिलेशनशिप जिससे मजबूत करनी है, अच्छी रिलेशनशिप करनी है, जो कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है उसको मनाना है, तो आप इस डायरेक्शन में जाइए और आप फोन को लगाइए। और ये डायरेक्शन में बैठ के आपको जो लिखना है, पढ़ना है, आपका जो एक्टिविटीज है, ये सारी आप कीजिए। पहला हो गया कि बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। सेकेंड, मोबाइल आपको चार्ज करना है वहां पे। तीसरी जरूरी काम क्या करना है, आपको करना है ये कि आपका जो बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी पेपर्स होंगे, बराबर, या तो सेल परचेज के पेपर होंगे, या तो बिजनेस का वो कोई रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होगा, या तो बैंक स्टेटमेंट होगा, या तो चेकबुक होगा, या तो पासबुक होगा, बैंकिंग रिलेटेड सेविंग का कुछ भी होगा आपका, ये सारा कुछ आपका जो है आपके लकी या डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर 1 नंबर है तो नॉर्थ में आना चाहिए, और बाकी नंबर्स भी अपना अपना देखने वाले हम अभी सबका। तो 1 नंबर वाले ने नॉर्थ में अपना जो भी है, पहली बात, वहां बैठ के काम के रिलेटेड बात करें लोगों से,
और रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए बात करें। दूसरी जरूरी चीज मोबाइल चार्ज करे, और तीसरी जरूरी चीज काम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पे रखिए। अभी कोई बच्चा अगर पढ़ाई में, अभी अभी 1 घंटा पहले एक डिस्कशन चल रहा था कि उनका बेटा पढ़ाई में अचानक 1 साल से पीछे हो रहा है। तो अगर उनका बेटे का एंजल नंबर 1 है तो उसके बुक्स नॉर्थ में जाके रख दो। अच्छा, कोई सिटीज, मेगा सिटीज में, जैसे मुंबई जैसे सिटीज में कभी कभी घर बहुत छोटे होते हैं, तो नॉर्थ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ होता है। तो आप बोलो कि घर हमारा 1 रूम का घर है, देखो प्रैक्टिकली समझेंगे इस बात को। अभी हमारा तो घर ही एक सिंगल रूम का है, और वहां पे ऑलरेडी किचन बना हुआ है, तो या किचन के बाजू का कुछ एक स्टोरेज बना हुआ है, तो वहां पे मैं बुक्स नहीं रख सकती, या मैं नहीं रख सकता मेरे बेटे के बुक्स, मैं नहीं रख सकता मेरे कामकाज के रिलेटेड बुक। तो क्या करें? सिंपल चीज, आप कोई भी एक बुक या कोई भी आपका खत्म हुआ हुआ चेक बुक, इसको आप एक कैरी बैग में वहां पे कीला ठोक के वहां पे लटका दो। तो एक सिंबॉलिक चीज भी चली गई वहां पे, तो भी आपको बहुत सारा फायदा करके दे दी। तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि वहां पे तो ऑलरेडी अलमारी बनी है, वहां पे तो ऑलरेडी टीवी रखा हुआ है, वहां पे तो ऑलरेडी शू रैक है। आप कुछ भी मत बताना, सिर्फ मैंने जैसे बोला है तो वहां पे आप एक छोटी सी एक प्रोविजन कर लेना। ये तो मैंने एक आइडिया दिया आपको, आप अपना दिमाग चला के वो देख लेना। ठीक है? तो हम 3 चीजें समझ गए, हमारा काम करना है वहां बैठ के, मोबाइल चार्ज करना है, और तीसरी बात हमारे काम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और चीजें हमको वहां पे रखनी है। अच्छा, वहां वहां पे और क्या क्या कर सकते हैं? वहां पे और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज जरूरी है सॉल्यूशन के लिए। मैंने क्या बोला? रेमेडी के लिए लेक्चर है आज का, तो रेमेडी के लिए 3 चीज हम कर सकते हैं। तो उसी तरह से देखो, 2 नंबर जिनका है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाके यही सब काम करें। 3 नंबर आपका एंजल नंबर है, आप ईस्ट डायरेक्शन में जाके बैठ के ये काम कीजिए। 4 नंबर है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाके बैठ के काम कीजिए। 5 नंबर है तो सेंटर, 6 है तो नॉर्थ वेस्ट, 7 है तो वेस्ट, 8 है तो नॉर्थ ईस्ट, और 9 है तो साउथ। अब इसी चीज को मैंने बहुत सिंपल करके आपको दे दिया है ऑलरेडी, देखो कैसे। ये देखिए, मैंने इतना सिंपल करके दिया। ओके, 1 मिनट, सॉरी ये नहीं, ये आपके पास जो बना हुआ है ना चार्ट। अब देखो, जो जो मैंने नंबर्स बताए सब उधर ही है। 1 नंबर जो है वो नॉर्थ में है, बराबर। 2 नंबर जो है साउथ वेस्ट में है, बराबर। तो अभी जो मैंने चार्ट में स्क्रीन पे दिखाया था उसमें भी तो यही है। तो आपके पास ये रेडी रेकनर हो गया। आपका एंजल नंबर देखना है, बस ये चार्ट देखना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहां तक सब समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो अगले एकदम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा नुकसान कहाँ पे होता है। ठीक है ना? अब जैसे ये तो हो गया आपका एंजल नंबर, और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। लेकिन क्या हो अगर आप कहीं गलत जगह पे तो नहीं आपका मोबाइल चार्ज कर रहे हैं? आपको कंटिन्यू नुकसान तो नहीं सहन करना पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं कि लोग आपको अच्छाई करने के बाद भी बड़ा भला बुरा कह रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं आपके बारे में? तो हो सकता है आप अपने एनिमी डायरेक्शन को यूटिलाइज कर रहे हो। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। हो सकता है आप अपने एनिमी डायरेक्शन को यूज कर रहे हो। एनिमी डायरेक्शन को किस तरह यूज करते हैं हम, जरा ध्यान से सुनना। अभी आप वापस से बताना, आप में से कितने लोग का एंजल नंबर है 1? वापस से बताना, जो भी जिन्होंने भी लिखा था उन्होंने उन्होंने बोल देना। ठीक है ना? आपका एंजल नंबर है 1। तो 1 है मतलब आपका ये क्या हो गया? आपका एलिमेंट हो गया वाटर, बराबर लिखा है उस चार्ट में। और आपकी डायरेक्शन कौन सी हो गई? आपकी डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन पे पहले नहीं जाते, चलो आपका क्या हो गया? वाटर लिखते हैं पहले। ये हो गया वाटर, आपका एलिमेंट है, वो चार्ट में दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, उसी की बात कर रहा हूं मैं। और आपका एनिमी एलिमेंट कौन है? ये देखो, ये ऊपर साइकिल है, अर्थ, वुड, मेटल, फायर, वाटर, फिर से अर्थ। तो वाटर का एंटी कौन हो गया? हो गया अर्थ, क्योंकि अर्थ पे जब पानी गिरता है तो अर्थ उसको सोख लेता है, बराबर है। तो वाटर का एंटी एलिमेंट मतलब दुश्मन कौन हो गया? अर्थ। और अर्थ का कौन कौन सा नंबर्स है? अर्थ के नंबर कौन कौन से है?
हमने प्लेन्स में भी देखा है 258 जो है वो सिल्वर प्लेन है, मतलब अर्थ एलिमेंट है। और जो चार्ट मैंने अभी दिखाया था उसमें भी मैंने आपको दिया है। तो इसके नंबर्स हो गए 2, 5, 8। इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ? दो के सामने कौन सा डायरेक्शन लिखा है आपको, जो मैंने चार्ट सुबह से लिखवाया है? दो के सामने कौन सा डायरेक्शन है? दो के सामने डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। पांच के सामने कौन सा डायरेक्शन है? सेंटर, सी फॉर सेंटर। और आठ के सामने कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, गलती से आप लोग में जिन्होंने बोला था मुझे कि आपका अगर एक नंबर है एंजल नंबर, तो कहीं आप साउथ वेस्ट में तो अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर रहे हो और आपको बिजनेस में पीछे जाना पड़ रहा है। कहीं आप साउथ वेस्ट में बैठ के अपना काम तो नहीं कर रहे हो कि जो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? कहीं आप घर के सेंटर में तो जाके बैठ के काम नहीं कर रहे हो? या नॉर्थ ईस्ट में जाके तो नहीं अपने बुक्स रख दे पूरे? तो ये आपको आज चेक करना है फटाफट। जैसे आज का सेशन खत्म होगा, पहले जाके देखो कि मैंने मेरे एनिमी 3 डायरेक्शन मिल गए मेरे को। अब यहाँ पे मैंने बिजनेस का कुछ सामान नहीं रखना चाहिए, पहली बात। बैंकिंग का मेरा सामान नहीं रखना चाहिए, बराबर, क्योंकि मेरा एक नंबर है एंजल नंबर। और तीसरी बात, मुझे मेरा मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए यहाँ पे, बराबर। तो बैठ के बिजनेस का काम नहीं करना, बिजनेस के डॉक्यूमेंट नहीं रखना, और वहां पे जाके मोबाइल चार्जिंग नहीं, बराबर। इस तरह से आज आज हम सबका देखने वाले, दो किस किस का है, दो जिसका भी है, बराबर, एंजल नंबर, तो वो हो जाएगा 2, 5, 8। तीनों का एलिमेंट सेम है, अर्थ एलिमेंट है तीनों का, बराबर है। तो अर्थ का एनिमी ऊपर देखो क्या लिखा है? वुड। अर्थ का एनिमी वुड, ठीक है ना? तो वुड की डायरेक्शन कौन कौन सी आ गई? ये देखिए, चाहे तो एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको मैं। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, देखो। ये पहला नंबर है, बाद में डायरेक्शन है, तीसरा रो है एलिमेंट, और चौथा है डिस्क्रिप्शन, बराबर। तो पहले में नंबर देखिए और उसमें एलिमेंट देखिए। अगर आप 2, 5, 8 के सामने देखोगे तो अर्थ एलिमेंट लिखा है, बराबर। उसी तरह से एक के सामने वाटर लिखा है, 9 के सामने फायर लिखा है, बराबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। हो गया? ठीक। तो अभी हम फिर से समझ लेते, 2, 5 या 8 जिसका भी होगा उसके लिए कॉमन रूल क्या है कि उसका एनिमी आ गया वुड, बराबर। तो वुड के नंबर्स क्या है? 3 है, 4 है। तो डायरेक्शन कौन सी आ गई? एक हो गई ईस्ट, और दूसरी हो गई साउथ ईस्ट। तो अब देखिए, जिनका भी 2, 5 या 8 एंजल नंबर है, कमेंट इसमें चैट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, जिसका भी 2, 5, 8 है, 2 है या 5 है या 8 है, आप चैट बॉक्स में उसको खाली लिखना। ओके। तो रेखा जी देखिए, अनिरुद्ध देखिए कि आपने कहीं ना कहीं ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि कभी कभी इस डायरेक्शन में हमारा हॉल लिविंग रूम बना रहता है, बराबर ना? तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक अपना लिविंग रूम रहता है, और बहुत सारा बार हम लिविंग रूम में बैठ के काम करते हैं। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा ज्यादा समझना जरूरी है, अंजलि जी वगैरह, योगिता जी, आप सबके लिए जरूरी है कि आप ईस्ट और साउथ ईस्ट में अपना मोबाइल चार्ज ना करें और अपना बिजनेस रिलेटेड काम ना करें। यस रेखा जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। उसके बाद 2, 5, 8 तो हो गया। अभी तीन, तीन है तो उसका और कौन सा होगा? एंजल नंबर 4। अब कौन कौन है जिनका एंजल नंबर 3 और 4 है? क्योंकि उनका एलिमेंट है वुड, मेरा खुद का है। तो वुड मतलब जो पेड़ होता है, वो पेड़ को कौन काट सकता है? या तो मेटल की तलवार, मतलब आरी, सॉरी, मेटल की आरी, बराबर है, या तो मेटल की कुल्हाड़ी, या फिर आजकल के मेटल मशीन ड्रिवन कटर आते हैं। तो मेटल है ऐसी चीज है जो वुड का अस्तित्व नष्ट कर सकता है। तो वुड का एलिमेंट हम क्या बोलेंगे? मेटल, ऊपर लिखा भी है। वुड का एनिमी एलिमेंट है मेटल।
तो अभी आप लोग के लिए, जिन लोग ने देखो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के दिया है मुझे, चार है, विदुला, योगिता, तीन बेटी का है, स्नेहा चार है, श्रेया है, अंकिता है, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए अभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या मिल गया कि मेटल के जो नंबर्स है उस चार्ट में, बराबर है, जिसको बोलते हैं 7 and 6, 7 and 6 मेटल एलिमेंट के नंबर है। तो इनकी जो डायरेक्शन है, आपका जो चार्ट अभी आपके हाथ में है, उसकी जो डायरेक्शन है वो है, एक तो हो गई वेस्ट और एक हो गई नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए कहीं ना कहीं पे ये वेस्ट में बेडरूम बने हुए रहते हैं, और हमको आदत रहती है कि रात को सोते रहे मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, सुबह वहीं से लेट के अपना काम की बात शुरू करी, या सोते सोते कुछ ईमेल भेज दिए, कुछ पीपीटी बना ली वहां बैठ के, है ना, सब खाना पीना होके हम बैठ जाते हैं। तो ये सब पीपीटी बनाना है, सब फोन कॉल करना या मेल्स भेजना या जो भी आपको क्वेरी रेज करना है, सब कुछ आपको यहाँ नहीं करना है। 3 and 4 वालों, बराबर, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में नहीं करना है। 3 वालों को ईस्ट में करना है, 4 वालों को साउथ ईस्ट में करना है, जो आपके चार्ट में दिया हुआ है ऑलरेडी, बराबर है। तो थोड़ा इसको आप समझ लेना, कुछ भी ज्यादा ट्रिकी नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात, कोई गणित नहीं, ठीक है ना। अब 3 और 4 के बाद क्या बचा, 5 तो हो गया, तो 6 बचा, तो हम उसको बोलेंगे 7 and 6, बराबर। हम मेटल को इस तरह से बुलाते हैं, मेटल, इसका एनिमी कौन हो गया। अब मेटल को, धातु को कौन पिघला सकता है, फर्नेस पिघलाती है ना, फर्नेस मतलब फायर, तो फायर धातु का अस्तित्व खत्म कर सकती है। तो फायर जो है, ठीक है, उसका जो नंबर है वो एक ही नंबर है। कौन सा नंबर है फायर का, बताइए फटाफट। ओके, बेटी का 6 है, यस, थैंक यू मनीषा जी। तो बताइए एक ही नंबर है, कौन बताएगा फायर का नंबर क्या है, फायर का। यस यस यस, नैना जी, योगिता जी, राइट राइट, दीपक जी, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब है, सब कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। तो एक ही नंबर है जो जो इनको अवॉइड करना है। अभी जो लोग का 7 है और 6 है एंजल नंबर, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन से ही अवॉइड करना है, दैट इज साउथ। साउथ डायरेक्शन में उनको अपना मोबाइल, अपने काम, काम के रिलेटेड चीजें, बैंकिंग के रिलेटेड चीजें, अगर वो ये बच्चे हैं जिनका एंजल नंबर 7 या 6 है, उन बच्चों के बुक्स, पढ़ाई के बुक्स या उनके प्रोग्रेस कार्ड, ये सब कुछ हमें वहां पे नहीं रखना है, ठीक है ना। अब बचा क्या, इकलौता बेचारा फायर बच गया। फायर का एनिमी तो सिंपल है जी, वाटर। पानी अगर डालेंगे तो फायर बुझने वाली है, फायर ब्रिगेड वाले पानी लेके जाते हैं और आग को बुझाते हैं, तो फायर का एनिमी तो हो गया वाटर। अब वाटर का रेडीमेड आपके सामने नंबर है ही, क्योंकि इस लेक्चर के शुरुआत से हम वही बात कर रहे हैं, बराबर। तो वाटर का नंबर है इकलौता 1, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आ जाएगी अल्टीमेटली नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हो गया जी आपका फॉर्मूला, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आपको सारी चीजें आपके घर बैठे आपको अभी समझ में आ जाएगी। आज जाके पहले रिसर्च करना कि किस किस का मोबाइल कहाँ चार्जिंग पे रहता है। पहले तो मोबाइल चार्जिंग को इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से ही, मोबाइल नंबर भी हमारा जो भाग्य है वो डिसाइड करता है। हम उस पर भी बात करेंगे कभी मौका मिलेगा तो इस तरह से मोबाइल का अपना एक इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से हम मोबाइल को इम्पोर्टेंस देंगे। हमारे काम धंधा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी पहचान हमारे लिए जरूरी है, तो हम अपनी चीजों को भी वहां रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक मिथ हो सकता है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धा का अंधश्रद्धा हो जाता है आगे चल के, बराबर। अगर किसी चीज को, नियम को सही नहीं समझेंगे तो फिर हम उसको अंधश्रद्धा कर देंगे। तो मेरा काम क्या है कि कोई क्वेश्चन आने के पहले जहां तक हो सके पूरा एक्सप्लेन। अब यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप बोलोगे समझो कोई 7, हाँ 7 या 6 एंजल नंबर का आदमी, देखो उसका क्या है, 9 साउथ, उसको अवॉइड करना। अब साउथ में कबर्ड बना हुआ है, उसमें सब लोग के कपड़े रखे, इसके भी कपड़े रखे, जिसका एंजल नंबर 7 है या 6 है, बराबर। तो आप बोलेगे तब क्या करना है, क्या वो कपड़े निकाल दे। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, मेरा तो बेड ही वहां पे है, मैं तो सोता ही वहां पे हूँ, तो क्या करूं। मेरा जो एनिमी नंबर आ रहा है, जो एनिमी डायरेक्शन में ही मैं सो रहा हूँ, और अच्छा मैं पिछले 7 साल से सो रहा हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो देन यू आर 100% राइट। सोने के लिए ये दिशाओं का कंसिडर नहीं करना है, बिंदास सो जाओ, कहीं भी, कहीं भी सो जाना। कभी सोने के लिए, कपड़े रखने के लिए,
जनरल चीजें रखने के लिए, आपके अगर बर्तन वहां पे पड़े, आप उसी में खाना खाते हो, ये सब नहीं देखना है। ये सब आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मैं जो जो चीजें बताया उसको अगर आप गहराई से सोचोगे, तो वो चीजें आपको प्रोग्रेस के लिए, आप कुछ एक मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझे एनर्जी चाहिए। वहां पे सोने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको शांति चाहिए। कोई बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली एनर्जी नहीं चाहिए, शांति चाहिए आपको, तो आप कहीं भी सो जाओ। बराबर, खाना खाने के लिए तो आप वो रिफिलिंग कर रहे हो, कहीं भी बैठ के खा सकते हो, बराबर है। लेकिन मोबाइल मोबाइल तो आपको कनेक्ट करता है ना, तो पॉजिटिवली कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन को यूज करो, अपने खुद की डायरेक्शन को यूज करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं वापस रिपीट करता हूँ, इसका अंधश्रद्धा इसलिए नहीं होना चाहिए। आपके कपड़े, रोज के पहनने के कपड़े, आपकी सोने की जगह, ये इनमें से हो सकती है, चलेगा। एनिमी डायरेक्शन चलेगा, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो इस तरह से यूज कीजिए, और बहुत सारा आप फर्क महसूस कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ माई कंसल्टेंसी ऑल्सो। जो भी आता है मेरे पास, बहुत ज्यादा अगर कोई सिटी में से आया है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है, तो मैं उसको जनरली ये बोल देता हूँ कि आप अपने डायरेक्शन को स्ट्रांग करो, उसको अपने लाइफ में लेके आओ। और जैसे आप अपने डायरेक्शन को अपनी लाइफ में लेके आओगे, आप देखोगे चीजें 20 गुना बढ़ गई। आपको जो सपोर्ट की जरूरत थी, जो रिलेशनशिप की जरूरत थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी ने ग्रुप पे पूछा था कि डेब्ट वसूल होने के लिए, मतलब पैसा अटका है, उसके लिए क्या करूं, तो अभी आपको पता चल गया। आपको जो वसूल करने के लिए अगर कोई लेटर लिखना पड़ रहा है कोई अथॉरिटी को, या पैसे मांगने हैं उसके पास, तो आपको उस डायरेक्शन में जाना है जो आपकी अपनी डायरेक्शन, आपके अपने एलिमेंट की डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में आप चले जाओ, वहां बैठ के उनको फोन कॉल करो, या वहां बैठ के उनको मैसेज करो, वो फोन नहीं उठा रहे तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो भी इशू है, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो कि मैं इस इशू को कैसे हैंडल करूं, कि ये तो मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, ऐसे भी हो सकता है कभी, ठीक है ना। तो आप बेझिझक ग्रुप पे डाल सकते हो या मुझे पूछ सकते हो, तो इसके लिए मैं हूँ। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आपका ये समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।